हमारी आज की कहानी का नाम वापसी है और इसे लिखा है उषा प्रियमवदा ने। और ये दिसंबर 2019 के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी इसके कहानी के पात्र के बारे में एक सवाल आया था। तो आगे बढ़ते हैं कहानी के साथ। वापसी कहानी लिखा गया है उषा प्रियमवदा के द्वारा। और उषा प्रियमवदा ने जो उपन्यास लिखे हैं वो हैं 55 खंभे लाल दीवारें, 1961 में लिखा गया है। रुकोगी नहीं राधिका, ये इनका दूसरा उपन्यास है और ये 1967 में लिखा गया है। शेष यात्रा 1984 में और अंतर्वशी 2000 में और भय कबीर दास 2007 में। उसके बाद इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं, तो इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, ये 1961 में। और फिर वसंत आया, ये 1961 का है। एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। तो 1972 का ये जो उपन्यास है ये इनका सबसे बाद वाला कहानी है, ठीक है। और इसी कहानी में एक कहानी ये वापसी वाला कहानी भी है। तो ये उषा प्रियमवदा की कहानी हम शुरू करते हैं। और ये कहानी कुछ ऐसा है कि गजधर बाबू जो स्टेशन मास्टर थे और इन्होंने बहुत लंबे समय तक, लगभग 35 साल अपना काम करने के बाद सेवानिवृत्ति लेते हैं। और जो गणेशी है उनका नौकर, वो उनका सामान तैयार कर रहा होता है, क्योंकि अब सेवानिवृत्ति हो गई है और अब घर जाने का समय हो गया है। पूरा समय इन्होंने अपने काम को दिया है। और जब ये घर पहुंचते हैं तो गणेशी ने सारा सामान तैयार कर दिया। अब ये पत्नी बच्चों के पास घर जाते हैं और यहाँ पर अमर, बहू और नरेंद्र और उनकी पत्नी वसंती, ये सभी रहते हैं। और उसके बाद ये सब के सब जब ये घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि ये सब के सब कामचोर हैं। और लाख समझाने के बाद भी जो है वसंती जो है पढ़ाई लंबे समय से करती जा रही है और उसी बहाने वो बाहर भी निकलती है। मना करने पर भी वो पिछले दरवाजे से निकल जाती है। गजाधर बाबू का जो घर, जो चारपाई लगा है वो घर के बैठक में है और घर खर्च में काफ़ी कमी करने का ये सुझाव देते हैं, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं। और ये कहते हैं कि घर का खाना भी बहू और बेटी मिलकर बनाए, इसके लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते हैं और फिजूल खर्ची करते रहते हैं। तो गजाधर बाबू को वो स्नेह नहीं मिला और उनकी चारपाई जो है पत्नी के कमरे में लगा दिया गया। और यहाँ काफ़ी तंग जगह था और ये इनकी लड़ाई होती रहती थी। और बहू और बेटियों का भी बाहर जो है लड़ाई, ये अक्सर इन्हें सुनने में मिलता था। तो इससे ये बिल्कुल परेशान हो गए थे और इन्होंने जैसा सोचा था कि अब सेवानिवृत्ति के बाद बिल्कुल आराम से रहेंगे, ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो ये कुछ तन्हाई का समय था और इनकी तन्हाई जो है इसी में समय जा रहा था। तो सेठ रामजी लाल के यहाँ शक्कर के मिल में इन्हें नौकरी मिल जाती है। इन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि हमें साथ चलना चाहिए, तो पत्नी ने चलने से मना कर दिया। तो बाद में नरेंद्र ने इन्हें विदा किया। फिर जब ये जाते हैं तो पिक्चर जाने की सबकी योजना बनती है और गजेंद्र बाबू की पत्नी कहती है कि अपने पति की चारपाई जो है वो बाहर निकाल देने की बात कहती है। तो इस तरह करके इस कहानी में
ये मतलब है कि हम जो पूरा ज़िंदगी अपने मध्यम वर्गीय परिवार में एक जो कमाने के पैसे कमाने के पीछे निकल जाते हैं, मगर फिर जब हम लौट के आते हैं तो घर में हमारी स्वीकार्यता नहीं होती है। और ऐसी ही गजाधर बाबू के साथ भी हुआ कि उन्हें जो है उदासी और अकेलापन घेर लेता है और विस्मृत होने लग जाते हैं, और विसंगति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारपाई लगाने की जो विसंगति आई, इसने इन्हें झकझोर कर रख दिया। तो ये कहते हैं कि भोगे हुए यथार्थ का वर्णन इसमें किया गया है प्रियंवदा जी के द्वारा, और ये काफ़ी प्रभावशाली कहानी बन पड़ी है। आधुनिक जीवन के अकेलेपन को इसमें एक समस्या के तरह उठाया गया है, और परिवार के सब लोगों में उनके प्रति जो नाराज़गी है वो दर्शाया गया है। तो मध्यम वर्गीय परिवार का जो चरित्र चित्रण है वो दिखाया गया है कि किस तरह इनकी मायूसी इनके जीवन में आती है, और गजाधर बाबू जो है अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। और आधुनिक परिवार का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है इसमें। इस कहानी में जो है आधुनिक परिवार का मनोवैज्ञानिक चित्रण है, जिसमें आदमी पैसे भले कमा ले, लेकिन वो जो मानसिक शांति होती है, वो जो खुशी होती है, परिवार में एक दूसरे से लगाव होता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। और हम जो है इस जीवन मूल्य की कमी हो जाती है, और जो असली खुशी होती है वो कहीं पीछे रह जाता है, और जीवन में फिर हताशा हाथ लगता है। और फिर इन्हें जो है अपने नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद भी जो है वो शक्कर मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता है। यही कहानी है। धन्यवाद।